ध्वनि शेयर कीजिए। हम सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, मन बुद्धि स्थिरता जी का जी। अभ्यास करेंगे। ओम शांति। आज हम शक्ति स्वरूपा स्पार्क बुक, इस बुक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये है 1969 का अव्यक्त मुरलियों का सार निकाल के एक विधिवत रीति से इसको प्रेजेंट किया है। सो ये है हमारा अव्यक्त मुरली क्लब के कुछ आत्माओं के साथ मिलके हम ये बुक बनाए हैं। क्रेडिट गोज टू बाबा एंड
हमारा अव्यक्त मुरली क्लब है। अभी इस शक्ति स्वरूप बुक का थोड़ा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, क्योंकि क्या क्या है कि पहले 1969 का अव्यक्त मूल्यों को पढ़ के उसका सार निकाल के उसका टॉपिक बना के हम उसको 3 विषयों में बांटे हैं। ओके, सो इसके लिए पहले इस प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसको थोड़ा हम अलग रीति से प्रेजेंट किए हैं, लाइक ए स्टोरी। कैसे शक्ति स्वरूप बनना है, बनने की विधि क्या है, उसको समझने के लिए हम ये प्रयास किए हैं। सो आप सभी से निवेदन है कि अंत में आपका भी राय दे सकते हैं। प्रस्तावना देखिए, 6 फरवरी 1969 की एक अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने एक महावाक्य उच्चारण किया है कि अपना स्वमान, अपनी सर्विस और अपनी श्रेष्ठता ये अपने से ही गुप्त है। अपने से ही गुप्त होने के कारण सृष्टि से भी गुप्त है। जब अपने में प्रत्यक्षता आएगी तब सृष्टि में भी प्रत्यक्षता होगी। सो ये है महावाक्य। क्योंकि आपको पता है ना, जब तक अपना स्वमान और अपनी सर्विस करते रहते हैं ना, तब तक हम हमारे में अपनी श्रेष्ठता ये हमें समझ में नहीं आता है। सो इसलिए ये है बेसिक फाउंडेशन है। सो ये अव्यक्त मुरलियों को हम सार निकाल के इस 3 विषयों के ऊपर हम बांटे हैं। माना अपना स्वमान पहला विषय, दूसरा विषय है अपनी सर्विस, अपनी श्रेष्ठताएं। क्योंकि बाबा ने इस 1969 की अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने बहुत विषयों के ऊपर बाबा ने महावाक्य चलाया है। उसको हम कंसाइज करके इसका सार निकाल के इस 3 विषयों में बांटे हैं। ओके, सो पहला, क्योंकि आप सभी को पता है ना, अपना स्वमान माना क्या है, वो हमारे पहचान है, मैं कौन हूं, है ना। क्योंकि 1969 में बाबा ने 4 स्वमान के बारे में बाबा ने बताया है कि अपना स्वमान में मैं शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, और मैं जगत माता हूँ, मैं सदा सुहागिन हूँ। सो इन 4 स्वमानों को इस टॉपिक के अंडर हम डाले हैं। ओके, बाद में है अपनी सर्विस। भाई जी स्क्रीन थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ऊपर कीजिए और थोड़ा ऊपर। देखिए, ये पुस्तक का लक्ष्य है कि शक्ति स्वरूप बनने के लिए एक मार्गदर्शन देने के लिए 1969 अव्यक्त मुरलियों का संकलन एक विधिवत माध्यम से आपके समक्ष पहुंचा जाए, ताकि पाठकों को शक्ति स्वरूप बनने के प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्यों को समझने में आसानी हो। सो हमारे ख्याल से ये 1969 अव्यक्त मुरलिया शक्ति स्वरूप बनने की एक नींव है, आधारशील है। ओके, अभी पहला हम इस पुस्तक का हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, क्या है, कैसे हम शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। ओके, तो ये है शक्ति स्वरूप बनने हेतु इस पुस्तक का प्रयोग। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट माना पूरा सार को हम समझाए हैं, सो दैट द रीडर कैन अंडरस्टैंड ओके बेटर। ओके, सो पहला है अपना स्वमान, है ना। सो इसमें एक मिनट, भाई जी कंटेंट ऑफ इंडेक्स को आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, माना पेज नंबर 7 कंटेंट्स। ओके, देखिए, सो ये अपना स्वमान में मैं स्नेह और शक्ति स्वरूपा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं आत्मा सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ,
और मैं जगत माता हूँ। तो ये चार स्वमानों को हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। ओके, देखिए, और अभी तो हम स्वमान अभ्यास कर रहे हैं, बट स्वमान की जड़ क्या है? वो है निश्चय बुद्धि। जब तक हम अपने आप में निश्चय नहीं कि मैं कौन, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं ही जगत माता हूँ, है ना, जब तक हम अपने आप में निश्चय नहीं है, तब तक हम उस स्वमान का स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं। ओके, सो इसके लिए चार निश्चय को इस टॉपिक के अंडर डाले हैं, क्योंकि वही है स्वमान की जड़ है वो। माना अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। ओके, सो क्योंकि जब तक मैं मेरे अपने आप में निश्चय नहीं, बाप में निश्चय नहीं, क्योंकि कौन मुझे बना रहे, शिव शक्ति या जगत माता कौन बना रहे, है ना, बाबा है ना। सो बाबा के ऊपर निश्चय रहना ही बहुत जरूरी है। बाद में ड्रामा, क्योंकि ड्रामा ऐसा बनाया है कि मुझे ही शक्ति बनना है, मुझे ही शिव शक्ति बनना है ना। ड्रामा के ऊपर भी निश्चय रहना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ परिवार, हम कौन है सभी, हम शक्ति दल है, पांडव दल है ना। सो इसके लिए चार, जब तक हमारे में ये चार टॉपिक्स, चार निश्चय बुद्धि, फोर टाइप्स ऑफ निश्चय नहीं है, तब तक हम शक्ति स्वरूप नहीं बन सकते। सो इसके लिए 1969 में बाबा ने कहाँ कहाँ इस टॉपिक के ऊपर बाबा ने मुरलियां चलाए है ना, उस सभी को इस टॉपिक में हम डाले हैं। ओके, सो तीसरा है, स्वमान की स्थिरता के लिए महीन बुद्धि भी चाहिए। अभी देखिए, मैं हर रोज अभ्यास कर रही हूँ कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं जगत माता हूँ, अभ्यास तो कर रही हूँ, मैं हर रोज लिख रही हूँ, अभ्यास भी कर रही हूँ। क्या होता है, मेरे में शक्ति बढ़ रही है, बट कहाँ ना कहाँ मेरा शक्ति लीकेज हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे में सूक्ष्म सूक्ष्म कमजोरियां है ना, सूक्ष्म देहबान है। उसके कारण ही मेरा शक्ति जो मैं बढ़ रही हूँ वो लीकेज हो रही है। इसके लिए मुझे महीन बुद्धि चाहिए, रिफाइन इंटेलेक्ट। क्योंकि रिफाइन इंटेलेक्ट, महीन बुद्धि से ही मैं अपने कमजोरियों को मैं परख सकती हूँ। ओके, सो इसके लिए इस स्वमान का स्थिरता का आधार ही है महीन बुद्धि। सो इस तीन टॉपिक को हम अपना स्वमान में हम डाले हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? ओके, अभी हम पूरा एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। बाद में आप भी आ, आपका राय भी दे सकते हैं, हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो दूसरा है अपनी सर्विस। देखिए, अभी तो मैं हर रोज स्वमान का अभ्यास कर रही हूँ, मुझे निश्चय भी हो गया है मैं हूं ही शिव शक्ति, है ना। उसके बाद बाद में महीन बुद्धि से मैं अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को परख रही हूँ, है ना, उसको मैं परिवर्तन करने का प्रयास भी मैं कर रही हूँ। अभी अपनी सर्विस, अपनी सर्विस हमें क्या क्या करनी है, कोई शेयर करना चाहते हैं? आपसे क्वेश्चन है, पापा बताते हैं ना अपनी सर्विस। सो कौन सा सर्विस हमें करनी है, कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए, क्योंकि हमें तो दूसरों की सर्विस करना तो पता है, बाबा का नॉलेज देना, है ना, सब पता है हमें, बट अपनी सर्विस कैसे हम कर सकते हैं? ओम हम्म, जी जी शांति। बोलिए। जी, हाँ, बोलिए बोलिए अगर भाई। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए भाई। जी। बाबा ने जैसे अपनी सर्विस ये करनी है कि जब भी बाबा मुरली चलाता है तो हम अपनी चेकिंग करना चाहिए कि भाई ये बाबा ये जो कहता है ये मेरे में है, चाहे गुण है तो वो मेरे में आए है कि नहीं। अगर बाबा कहता है कि क्रोध नहीं होना चाहिए, तो हम चेक करें कि मेरे अंदर क्रोध है कि नहीं। तो इस प्रकार हम अपने आप को चेक भी करें और चेंज भी करें। तो ये अपनी सर्विस करनी चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। बोलिए, राजेंद्र पाटिल हाँ भाई जी। जी जी। कोई भी सेवा करते समय पहले अपने को आत्मिक श्रुति में स्थिर कर परमात्मा की याद में रख और परमात्मा को साथ में लेकर सेवा करना है।
पहले अपने आप को चार्ज करना है। ऐसे नहीं कि सेवा करते समय हम थोड़े से बाबा को या अपनी अपनी स्थिति को खो देते हैं, तो वो स्व स्थिति नहीं रहती, स्व सेवा नहीं कहलाती, तो वो सिर्फ सेवा हो जाती है। फिर बाद में बाबा याद आता है। तो पहले अपनी सेवा, फिर बाद में औरों की सेवा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। देखिए, इस अपनी सर्विस में, हाँ भारती सिस्टर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? या होम शांति कि जब भी कुछ गलत हमारे से अनजाने अनजाने में हो जाता है, तो हम कभी कभी हमें अपने ऊपर भी रहम की भावना रखनी है, वो भी सर्विस करनी है कि हमको सिखाना है अपने आप से कि फिर से गलती ना करे। ऐसे ही निरुत्साही यार एकदम गिरा, अपने आप को गिरा नहीं देना है। दूसरे की तरफ जब रहम की, ऐसे हमारे ऊपर भी रहम की भावना रखनी है। होम शांति। जी बहुत अच्छा। बोलिए शेरू भाई जी। ओम शांति। पहले सब की सेवा कर्ण करावनहार की समिति से, फिर दूसरे की सेवा। कर्ण करावनहार की समिति भी जरूर रखनी है साथ में। ये कराने वाला कौन है? हम तो सिर्फ निमित्त हैं, इंस्ट्रूमेंट है उसके, तभी सर्विस कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। जी बाबा ने एक मुरली में यही कहा था कि खुद को आत्मा समझकर हर कार्य करना, यही सबसे बड़ी सेवा है, बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी बोलिए जय भाई जी। ओम शांति। सर्विस करते समय मैंने सर्विस किया, ये न ध्यान में उसका अहंकार नहीं आना होता। बाबा करण करावनहार है, ये होना। ओम शांति। देह का भान त्याग करना, यस। ओके। अभी 1969 में बाबा ने क्या क्या कहा है उसको हम समझेंगे। ओके। देखिए, अपनी सर्विस, पहला याद की यात्रा। अभी भाई जी और सिस्टर ने शेयर किया ना, याद की यात्रा है पहला अपना सर्विस। ओके। और मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि पूरा शक्ति स्वरूप बनने का साधन ही है स्नेह स्वरूप और शक्ति स्वरूप का बैलेंस करना। जब हम बैलेंस करते हैं ना, तभी शक्ति स्वरूप हम बन सकते हैं। ओके। सो इसके लिए पहला हम स्नेह स्वरूप भी डाले हैं, बाद में शक्ति स्वरूप बनना भी डाले हैं। ओके। सो अपनी सर्विस में याद की यात्रा आता है। एग्जाम्पल आप सभी ने शेयर किया ना, बिंदु रूप की प्रैक्टिस। भाई जी, आप कंटेंट पेज नंबर 7 ओपन कीजिए। के याद की यात्रा में बिंदु रूप की प्रैक्टिस आती है, बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता, अव्यक्त स्थिति का मूल्य और अनुभव, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, है ना। ये सभी याद की यात्रा में आता है। माना 1969 में बाबा ने जो मुरलियां याद के लिए बाबा ने कहा ना, उन मुरलियों को हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। वो टॉपिक सब हेडिंग है याद की यात्रा। ओके। नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है, क्योंकि अपनी सर्विस में हम 8 टॉपिक सब टॉपिक्स डाले हैं। ओके। पहला सब टॉपिक है याद की यात्रा। दूसरा सब टॉपिक है पुरुषार्थ की अवस्थाओं से शक्तिशाली स्थिति की प्राप्ति। अभी कैलाश भाई जी ने शेयर किया ना, हमारा स्थिति चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम जब बाबा का बच्चा बन जाते हैं ना, सो याद की यात्रा तो स्टार्ट करते हैं, बट कहाँ ना कहाँ हमारा पुरुषार्थ का गति थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता है, वो अवस्थाएं, है ना। सो इसके लिए हमें हमारा पुरुषार्थ का कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, है ना, हमारा पुरुषार्थ सदा तीव्र हो, इसके लिए पुरुषार्थ से स्नेह स्नेह रखना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए एक मुरली बाबा ने चलाया है, उसको हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, पुरुषार्थ करते करते कहाँ ना कहाँ मेरे में अलबेलापन, सुस्ती आ जाता है। सो बाबा ने, एक मुरली बाबा ने कहा, पुरुषार्थ का कमी का कारण ही अलबेलापन और सुस्ती। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए जादू मंत्र का दर्पण चाहिए। अभी बाई जी ने शेयर किया ना, चेकिंग करना। सो ये है जादू मंत्र का दर्पण। अपने आप को देखना, मेरे में क्या है कमजोरी, मैं क्यों मेरा पुरुषार्थ थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, उस सभी को मैं बार बार चेक करते रहना है।
ओके, सो याद की यात्रा भी आप स्टार्ट किए हो, उसके साथ साथ पुरुषार्थ की अवस्था को भी मेंटेन कर रहे है ना, हमारा स्थिति बना रहे है ना। सो ये है अपनी सर्विस। सो तीसरा सब टॉपिक है समर्पण और त्याग से शक्ति स्वरूप का अनुभव। माना क्या है, देखिए याद की यात्रा कर रहे, पुरुषार्थ का तीव्रता बढ़ा रहे, उसके साथ साथ समर्पणता चाहिए, है ना। समर्पणता क्या है कि वही है ऊंचा स्टेज है वो, क्योंकि श्वासोश्वास बाबा को समर्पण करना, है ना। सो संपूर्ण समर्पण, मनसा वाचा कर्मणा समर्पण करना, वृत्ति दृष्टि में समर्पणता, है ना। सो बाबा ने इस 1969 में इन मुरलियों के बारे में बाबा ने कहा है, इसको हम इस टॉपिक के अंडर हम डाले हैं। ओके, एक विधिवत रीति से एक फ्लो मेंटेन करने के लिए इस टॉपिक को हम डाले हैं। ओके, बाद में क्या होता है, समर्पण आप कर रहे हो मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि से, उसके साथ साथ मेरे में सर्वस्व त्याग रहना भी बहुत जरूरी है। वो है देह का भान का त्याग, क्योंकि पूरा शक्ति स्वरूप बनने का साधन ही यही है, देह भान और देह अभिमान को त्याग करना, है ना। तो इसके लिए समर्पणता के साथ साथ देह का भान भी त्याग करना है। सो देह का बाण से न्यारा बनने का कुछ अभ्यास है, उसको भी हम इस टॉपिक के अंडर डाले हैं। सो नेक्स्ट है फोर्थ टॉपिक, चौथा है अभी क्या हो रहा है, आप याद की यात्रा कर रहे, पुरुषार्थ की अवस्था को मेंटेन कर रहे, स्थिति को भी मेंटेन कर रहे, उसके साथ साथ आपका श्वासोश्वास बाबा को समर्पण कर रहे, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि। उसके साथ साथ क्या करना है, आंतरिक शुद्धिकरण भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है, हमारा जो 63 जन्म का जो है ना देहभान और अभिमान, या पुराना संस्कार जो हमारे में भरा पड़ा है, उसको भी हमें शुद्धिकरण करना है। क्योंकि जब तक वो अंदर का जो है ना उसका शुद्धिकरण नहीं करते, तब तक मैं शक्ति स्वरूपा नहीं बन सकती हूँ। ओके, इसके लिए चौथा टॉपिक है आंतरिक शुद्धिकरण। सो यही है शक्ति स्वरूप बनने का आधार है, एक फाउंडेशन है। सो इसमें बाबा ने एक मुरली बाबा ने चलाया है कि अपने कमियों को निकाल सच्चा जेवर बनना, है ना। सो बाबा ने इसमें कहा है, क्योंकि कहाँ कहाँ हमारे हमारे में जो कमियां है ना उसको हमें लेट गो करनी है, बीती सो बीती करना है। क्या होता है, जब जब हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तब से आज तक मैं जो जो विकर्म किया हूँ, जो जो मेरे से अनजाने में या जाना अनजाने में कुछ कुछ ना विकर्म हो जाता है ना, बाबा का श्रीमत अवज्ञा किया हूँ कुछ कुछ, या उसके पहले भी जो जो विकर्म मैं किया हूँ उसको बाबा को लिख के हमें सौंपना है ना। हमारा चेतन मन का क्लेंजिंग होता है इससे। ओके, वे है आंतरिक शुद्धिकरण। माना चेतन मन अवचेतन मन दोनों का शुद्धिकरण होना है, तभी हम शक्ति स्वरूपा बन सकते हैं। ओके, सो इसलिए हमें ऑटोबायोग्राफी लिखना बहुत जरूरी है। माना अपना चरित्र, अपना जो हिस्ट्री है ना अपने लिखना है, लिख के बाबा को सौंपते जाना है। क्योंकि इसको भी हम वैज्ञानिक रीति से भी समझ सकते हैं, ये है क्लेंजिंग, इमोशनल क्लेंजिंग बोलते हैं। जब हम लिख के बाबा को सौंपते हैं ना, तो जो हमारे अंदर जो भरा पड़ा है ना, वो अपने आप ऊपर आ जाता है। जब बाबा को सौंपते हैं ना, सो इससे हम मुक्त हो सकते। बाबा ने भी मुरली में कहा है ना, जब बाबा आपके जीवन में जो जो घटनाएं हुई है, जो जो विकर्म के, उसको बाबा को बताते बताते लिखना है। इससे हम धर्मराजपुरी से भी बच सकते हैं। सो ये है शुद्धिकरण करना। ओके, बाद में और एक है आंतरिक शुद्धिकरण, वो है योग। ज्वालामुखी योग से ही हमारा जो अंदर भरा पड़ा है ना वो भी शुद्धिकरण होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है पांचवा, आंतरिक श्रृंगार से शक्ति स्वरूप प्रकट करना। क्योंकि आपका शुद्धिकरण हो गया, उसके साथ साथ क्या करते, शुद्धिकरण होने के बाद श्रृंगारना है। क्या क्या श्रृंगारना है, वो शक्तिपन का अलंकार क्या क्या है, उसको इस मुरली में हम डाले हैं। और उसके साथ साथ 7 बातें धारण करना, 7 बातें छोड़ना, दोनों है। ओके, जब मेरे में आंतरिक शुद्धिकरण भी हो रहा है,
उसके बाद मैं आंतरिक श्रृंगार भी कर रही हूँ। इससे मेरे में दिव्य शक्तियां प्रकट होती है। सो इस 1969 में बाबा ने 4 दिव्य शक्तियों के बारे में बाबा ने बताया है। ये है कि परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति और निर्भयता, है ना। इन 5 शक्तियों को इस दिव्य शक्तियां टॉपिक के अंडर हम डाले हैं, है ना। ओके, अभी नेक्स्ट है, इससे क्या होता है। देखिए, आप याद की यात्रा कर रहे हैं, उसके साथ साथ पुरुषार्थ का स्थिति भी आप मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, समर्पणता और देहबान का त्याग का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके साथ साथ आंतरिक शुद्धिकरण भी हो रहा है और आंतरिक श्रृंगार भी कर रहे हैं। इससे हमारे में दिव्य शक्तियां प्रकट हो रही है। इससे हमारा स्नेह और शक्ति स्वरूप का संतुलन होता है। ओके, इसके बाद हम शक्ति स्वरूप की सर्विस होती है, औरों को भी हम सर्विस कर सकते। बाबा कहते हैं ना, नजर से निहाल करना एक जाट को, बाबा बहुत मुड़े बाबा ने कहा है, उन सभी सर्विस हम कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है तीसरा टॉपिक, अपनी श्रेष्ठता। देखिए, अपना स्वमान भी हम अभ्यास कर रहे, अपनी सर्विस भी हम कर रहे। इससे मेरे में अपनी श्रेष्ठताएं माने अपनी विशेषताएं वो एमर्ज होती है। अपनी विशेषता या संगम युग का टाइटल भी हम कह सकते हैं इसको, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बनना, है ना। क्योंकि अब तो हमारे में शक्तियां प्रत्यक्ष हो रही है, बट 100% नहीं है ना। ये पूरा संगम युग का टाइटल पूरा कब मिलेगा, जब मैं शक्ति स्वरूप बनती हूँ ना, तभी हमें पूरा टाइटल मिलेगा, है ना। सो ये टाइटल होने के बाद ही मैं संगम युग की संपूर्ण स्टेज, है ना, फरिश्ता बन सकती हूँ। फरिश्ता बन के पास विथ ऑनर बनना है। बाद में अंत में शक्तियां और पांडवों के संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता होती है। सो ये है पूरा बुक का कॉन्सेप्ट, है ना। क्यों हम मुरलियों को इन टॉपिक के अंडर ही क्यों डाले हैं, उसको थोड़ा हम समझेंगे तो जब हम बुक पढ़ेंगे उसका पूरा हम लाभ ले सकते हैं। ओम शांति। ओके, कोई डाउट है किसी को? जी जी ओम बोलिए शांति। भाई जी। बहुत सुंदर टॉपिक है, बहुत सुंदर किताब है, पुस्तक है। इसमें ये जो टॉपिक जैसे आपने क्रोनोलॉजी बताया वैसे ही पढ़ना है, इसका विधि कैसे, मतलब जैसे आपने एक ही दिन में पढ़ लेना है बुक इस तरह से, या फिर कैसे करना है? भाई जी, टोटल पेजेस देयर आर 57 पेज है। कि छोटा बुक है, आप ऐसा कर सकते हैं, पहला अपना स्वमान भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले उसको समझना है, बाद में इसको हम विधिवत रीति से हमारे जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तभी हम उसको जीवन में लाने के लिए हेल्प होता है। ओके, आप कैसे भी हो टाइम के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, कितने बार भी पढ़ सकते हैं। ओके, बोलिए मेगा सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे अभी मैं जगत माता हूँ, मैं शिव शक्ति आत्मा हूँ। ये तो हमने सोमान बहुत बार लिखे भी है और उसके स्वरूप बनने का प्रयास भी किया है। लेकिन अभी जो हमारा पोता मेल हम चल रहे हैं कि पॉजिटिव दृष्टि, पॉजिटिव वृत्ति, पॉजिटिव बोल और पॉजिटिव सोच हमारी रही क्या इतने पूरे दिन। तो उसके लिए हमने आज आपने जो बताया ना पूरा सार आज के किताब का, उसमें से ये पूरा एक ही सोमान हम उसमें लेते हैं कि श्रेष्ठ कार्य करने वाली, श्रेष्ठ सोचने वाली, श्रेष्ठ बोलने वाली, परम पुरुषार्थी, परमात्मा ज्ञान की वारिस, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी मैं आत्मा हूँ। इस हम ये सम्मान हम लेते हैं ना दीदी, जो आपने अभी सभी बोला है ना, वो सब ऐड हो जाता है उसमें। तो मुझे ये सम्मान बहुत अच्छा लगता है, लगा, और उसमें ही हम अभी इसका ही स्वरूप बनने का अभ्यास कर रहे हैं दीदी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओके, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी अपना स्वमान, है ना, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। बाबा ने इस 1969 में बाबा ने मैं स्नेह और शक्ति स्वरूपा हूँ,
इस स्वमान में बाबा ने क्या क्या कहा है उसको हम थोड़ा समझेंगे। ओके, नहीं तो आप भी अब शेयर कर सकते हैं। स्नेह रूप और शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी है ना। कोई इसके साथ साथ माना अभी पूरा बुक ही वही है, स्नेह रूप और शक्ति स्वरूप को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको इस विधि को अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी पूरा बुक है। बट आपको कुछ एडअप करना है तो भी आप बोल सकते हैं। आपका चिंतन भी शेयर कर सकते हैं। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके ओके, पहला अभी हम थोड़ा इस अपना स्वमान में बाबा ने 1969 में बाबा ने क्या क्या कहा, हम उसको थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए 9/11/69 में माना पेज नंबर 10, इसमें बाबा ने स्नेह रूप शक्ति स्वरूप बनने का उसका अर्थ भी बाबा ने बताया है, उसका विधि भी बाबा ने बताया है। देखिए आ देखिए, स्नेह ही संपूर्ण बनाता है, स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति न्यारी और अति प्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह है उसके समान बनना है, यही है स्नेह का सबूत, है ना। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। ओके, अभी देखिए, अभी आप आपसे एक क्वेश्चन है, क्यों हमें शक्ति और स्नेह दोनों को क्यों हमें बैलेंस करनी है, उसका महत्व क्या है, बाबा क्यों बताते हैं? क्योंकि आप स्नेह स्वरूप भी बनना है, शक्ति स्वरूप भी बनना है। क्यों, उसका राज क्या है? ओम शांति दीदी। सिर्फ स्नेह से भी नहीं चलेगा ना दीदी, सिर्फ स्नेह है तो भी हम जैसे बाबा बोलते हैं ना, लव और लॉ का बैलेंस रखना है, तो सिर्फ स्नेह रख के नहीं चलेगा ना, शक्ति भी चाहिए उसके साथ साथ। जी, शक्ति क्यों चाहिए? शक्तियों से ही हम अपनी कमी कमजोरियां सब निकाल सकते हैं ना दीदी। जी, माया को परख के माया को सामना भी कर सकते हैं शक्ति बन के, है ना। जब स्नेह रूप बन के माया को हम सामना नहीं कर सकते, माया को बिठाते हैं, है ना। इसके लिए दोनों चाहिए। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और कैसे हम स्नेह और शक्ति स्वरूप बन सकते हैं, उसके लिए कौन सा भी विधि आपको जो अच्छा लगे, आप जो अभ्यास कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। एक सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल यही है दीदी की माँ। माँ जैसे स्नेह स्वरूप भी होती है, शक्ति स्वरूप भी होती है, वैसे हमें बनना है माँ के जैसे। जी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। माँ। ओम शांति। जी, दीदी बोलूं क्या? हाँ बोलिए सिस्टर। सभी को ओम शांति। जो आपने कहा कि शक्ति और क्यों बनना शक्ति स्वरूप, क्योंकि क्या है देखिए, सिर्फ अगर हम सिर्फ स्नेह स्वरूप बनते हैं ना, तो वो स्नेह हमारा कभी कहीं कहीं मोह भी हो जाता है। और जब हम शक्ति स्वरूप बनते हैं ना, तो हम जज कर पाते हैं कि सामने सिर्फ हमारे रिश्तेदार या संबंधी नहीं है, तो सारी दुनिया है। तो बाबा बोलता है विश्व कल्याणकारी बनना है, तो विश्व के लिए हमारा स्नेह चाहिए। और फिर शक्तियों से हम जब खुद शक्ति से संपन्न होंगे, तो शक्ति स्वरूप होंगे, तो ही हम विश्व को कुछ दे पाएंगे। नहीं तो सिर्फ प्रेम से नहीं होगा, होगा ही नहीं, सिर्फ स्नेह दे ही नहीं सकते हम। वो कहीं ना कहीं मोह बन जाता है, तो वो कमजोरी हो जाती है। तो इसलिए शक्ति स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी, देखिए स्नेह स्वरूप कहाँ कहाँ बनना है? अपने आप में भी स्नेह रखना है, बाबा से स्नेह रखना, परिवार से भी स्नेह रखना है ना। और शक्ति स्वरूप माया से शक्ति बन के हमें माया को फेस करनी है,
है ना। सो और एक मुरली बाबा ने कहा है, यह 13/3/1969 बाबा ने यहाँ कहा है कि प्रेम के साथ साथ वर्तमान समय की परिस्थितियों के प्रमाण जितना ही प्रेम स्वरूप उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। देखिए, देवियों के चित्र में मुख्य क्या विशेषता होती है? काली के सिवाय बाकी जो भी देवियां, उनके नयन हमेशा गीले दिखाते हैं, प्रेम में जैसे डूबे हुए नयन दिखाते हैं, और साथ साथ जो उनका चेहरा आदि बनाते हैं, तो उनकी सूरत से ही शक्ति के संस्कार देखने में आता है ना। जो अस्त्र शस्त्र देते हैं ना, उससे पता चलेगा वो शक्ति स्वरूप है। उनके टरने का डंग व सवारी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, वह शक्ति रूप प्रकट करता है। तो ऐसे ही आप शक्तियों में भी दोनों गुण समान होनी चाहिए, जितना स्नेह स्वरूप उतना शक्ति स्वरूप। अभी देखिए, देवियों का चित्र में क्या क्या अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, उसका महत्व क्या है, नहीं तो क्या क्या अलंकार दिखाते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं? हम्म, बोलिए। है ना, जब भी आप देवी के मंदिर में जाते हैं ना, कौन सा अलंकार आप देख सकते हो शंख शक्तियों में? चक्र, शंख चक्र, गदा, ढाल, तलवार। हम्म, ये त्रिशूल दिखाई ज्ञान थे का जी। शंख, जी, त्रिशूल भी दिखाते हैं, यस। और शंख भी दिखाते हैं कुछ देवियों में। आपका पता है ना ड्रामा शंख की का ढाल, महत्व क्या है? ड्रामा की ढाल भी दिखाते हैं। कटार कटार भी दिखाते हैं, थोड़ा सा जी, ये नैरो जैसा रहता है। उसका महत्व क्या है? धनुष्वान भी दिखाते हैं। हम्म, हम शांति दीदी, बोल। और फूल भी दिखाते हैं। कौन सा फूल? लोटस, है ना, कमल। हाँ जी। जी, कमल का महत्व क्या है? देवियों को कमल पुष्प के ऊपर बिठाते हैं, हाथ में भी कमल रहता है, पवित्र, क्यों, उसका महत्व क्या है? डिटैच्ड प्योरिटी दीदी, पवित्रता, मेरे प्यारी पवित्रता का प्रतीक। न्यारापन भी। जी, जी, न्यारापन और पवित्रता का डिटैचमेंट, है ना। कमल पुष्प समना न्यारा बनना प्यारा है ना। दोनों। यस। और चक्र क्यों दिखाते हैं, है ना। देखिए, देवी का एक चित्र भी, इमेज भी स्क्रीन में शेयर हुआ है। देखिए, 8 हाथों स्वदर्शन में, चक्र देखिए। दीदी, स्वदर्शन चक्र। हाँ, सुदर्शन उसका चक्र, महत्व क्या है? सुदर्शन। जब खुद को ही क्या को देखते देखिए। जाएंगे तो माया का गला कटता जाएगा ना, हम खुद। जी, जी। अपने और त्रिशूल का क्या महत्व है? कोई हम्म, भी कर्म त्रिकालदर्शी होकर करना है। जी। और शंख का मतलब है हमारे अपने ज्ञान को सब में बांटना है, ज्ञान का शंख बजाना है। जी, है ना। सो नयन गीला दिखाते हैं, है ना, वो प्रेम स्वरूप, प्रेम में डूबे हुए नयन दिखाते हैं, है ना। इसलिए सब भक्त क्या कहते हैं? माँ कहते हैं, है ना। शक्ति है बट फिर भी वो माँ है, दिखाते हैं, है ना। सो हमें भी ऐसे ही प्रेम और शक्ति का बैलेंसिंग करना है। हाँ, नेक्स्ट मुरली है, ये है 16/6/69 का। स्नेह में शक्ति रहती है, दोनों इकट्ठी रह सकती है। सिर्फ स्नेह जो होता है वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है, वह आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर रहता है। सो बाबा ने इसको आत्मा और परमात्मा का मिलाप बाबा ने कहा है। स्नेह और शक्ति का मिलाप वो है अविनाशी रहता है ना। सो इसके लिए साधन क्या है?
स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, है ना, तभी नंबर 1 बन सकते हैं। सो इसके लिए प्रतिज्ञा, कौन सा विधि है, प्रतिज्ञा करनी है कि आज से हम जाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। देखिए ये है विधि, जाटकू, है ना, जाटकू माना क्या है, क्या मर्जीवा करते बन, हैं बकरी, मर्जीवा, तु, पूरा मर्जीवा मर्जीवा बनना। बन। जी तुरंत जी, बलि चढ़ जाना, बलिहार हो जाना। है ना, बकरी का एग्जाम्पल देते हैं ना, जब भी बकरी का जो बलि देते हैं, सो एक जाटकू से वो बलि होना है, तभी वो महाबली कहते हैं, है ना। हम भी, बोलिए शेरू भाई जी। दीदी जी वो बलि देते हैं ना, जब जिस बकरे की बलि दे जाके बकरा बीच में बोलता है तो वो बलि नहीं मानते, उसको महाप्रसाद नहीं मानते, बाबा ने मुरली में कहा है। लेकिन फिर दूसरा बकरा चढ़ाते हैं, जो नहीं बोलता उसको बलि मानते हैं, उसको महाप्रसाद मानते हैं। मतलब अभी हमने कोई काम करना है, पहले करते हैं नहीं करते मुझसे होगा नहीं होगा, सोचते हैं कुछ तो बात नहीं बनती। तो जाट को एकदम तुरंत तुरंत दान महाकल्याण बाबा कहते हैं ना। ओम शांति। जी, है ना। सो हमें भी जाट को बनना है, एक ढक, है ना, एक ही संकल्प किया कि मैं पुरानी दुनिया से मैं मर गई, मरजीवा बनना। क्योंकि जब हम मरजीवा बनते हैं ना, तभी मेरे में स्नेह और शक्ति का बैलेंस होता है। क्या डिटैच सुन, होकर ही हम किसी को प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख सकते हैं दीदी। अगर हम डिटैच नहीं होंगे तो नहीं रख सकते। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं, न मर्जीवा बनो। जी, सबसे पुरानी दुनिया माना दुनिया, है ना, देह 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 की पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, सबसे डिटैच। बोलिए भाई जी। ओम शांति जी। हमें पुराने हिसाब उताब से मुक्त द्विज दिव्य मृजीवा जन्म है ना, पुराने संस्कार से भाव से भी मरना है हमने, उनके पुराने संस्कार से आपका संस्कार करना है। दूसरा मृजीवा जन्म है ना हमारा। ओम शांति। जी, है ना, तभी हम शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओके, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है सोमान, मैं शिव शक्ति हूँ, है ना। सो ये है 19769 का मुरली से ये इंफॉर्मेशन हम लिए है। सो देखिए, आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, है ना। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है, पॉलिश, है ना। अभी जो गोल्ड स्मिथ वाला क्या करता है, जेवर रेडी करता है ना, उसके बाद में उसका पॉलिशिंग होना है। जब पॉलिश होता है तभी वो अट्रैक्टिव होता है, बिना पॉलिश, है ना, कोई नहीं लेते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे कि मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। सो ये है विधि। बाबा ने कहा ना, हम तो अभी रेडी हो गए हैं, है ना, हम तो जेवर बन गए, हमारे में पॉलिश कम है। कौन सा पॉलिश? अव्यक्त स्थिति का पॉलिश। पूरा दिन हमारे में अव्यक्त स्थिति हमें मेंटेन करना है, तभी हमारा पॉलिशिंग होता है, तभी हम दूसरों को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। वही है सेवा। सो बाबा कह रहे अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। सो कौन सा अव्यक्त स्थिति? देखिए बाबा कह रहे हैं कि आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो, यह पहला पाठ है, इसकी आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी है, उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा, है ना। सो आपने आप अपने को आत्मा समझ, दूसरों को आत्मा देखना, है ना, यही पाठ हमें पक्का करना है। सो मुख्य साधन यही आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है, यह पहला पार्ट है, इसका ही पॉलिशिंग होना है। ओके, कब नोट किया है, सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है, यह अवस्था क्षमा है, क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, हमें आत्मिक स्वरूप में भी स्थित होना है, और बार बार हमें चेक करनी है, कहाँ कहाँ हम देहभान में भी आ जाते हैं, चेक करते हुए हमारा स्थिति को मेंटेन करना है, वो है पॉलिशिंग।
इस टॉपिक के लिए और कुछ ऐड करना चाहते हैं, जी है जी, ना? जैसे बाबा बाबा ने आज का था बोल में मुद्रता और चेहरे पे आपका हर्षित मुख। जरा भी कोई सर्कमस्टांसिस या के चेहरे पे आपको मुरझाइश आ जाती तो सब शरीर में सफलता नहीं मिलेगी। आज की मुरली में बाबा ने शिकार में कहा है, ये भी साथ ऐड करना है। यानी बोल में मुद्रता और चेहरे में हर्षित मुखता। ओम शांति। जब मेरे में अव्यक्त स्थिति रहती है तो ऑटोमेटिकली मेरा बोल मधुर हो ही जाता है ना? तो स्थिति मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उसका रिजल्ट है वो मधुरता, है ना? सभी बोलिए मेगा सिस्टर। जी दीदी, डबल लाइट फरिश्ता हम यही बोलते हैं ना कि आत्मा भी लाइट और हमारा शरीर भी लाइट। अगर हम दोनों जब लाइट समझेंगे तभी हम फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, और फिर जितना हमारी लाइट स्थिति होगी उतना हम संबंध संपर्क में कहो, कर्म में कहो, लाइट बनते जाएंगे ना। ओम शांति। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते का भी अनुभव करते चलो। जी, है ना? बहुत अच्छा। ओके, अभी इस पीडीएफ को हम तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी डालेंगे, दोनों तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, तो आप सभी पढ़ सकते हैं। ओके, सो अभी समय के अभाव से हम यही स्टॉप करेंगे। तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है, आप जिस पुस्तक के बारे में कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ डाउट है इसमें? ओम शांति बहन, जी, ये बुक कहाँ मिली? ये स्पार्क बुक है सिस्टर, आपको मधुबन में मिलेगा, ज्ञान सरोवर अच्छा स्पार्क ऑफिस में भी मिलेगा, शांतिवन में भी मिलेगा। अच्छा आपको अच्छा अच्छा। खाली यहाँ पीडीएफ हम शेयर करेंगे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में, हार्ड ओके कॉपी आपको वही लेना पड़ेगा। हाँ जी। ओम शांति, थैंक यू। जी जी। हम्म, ओके, सो अभी समय मिले तो नेक्स्ट बफर डे में भी, और नेक्स्ट टॉपिक है अपनी सर्विस, उसके भी हम डिस्कस कर सकते हैं। शेरू भाई जी, बोलिए। आप ये सेंड कर सकते हो पीडीएफ मुझे, आत्मा को भाई जी, शेरू भाई जी। अगर पॉसिबल हो तो अभी सेंड कर सकते हो। जी जी, ये भी शेयर करते हैं आप। जी, थैंक यू। दीदी, सॉरी ओम शांति, ग्रुप में ही भेज देना ना अगर हो सके। तीव्र सॉरी भाई पुरुषार्थी जी, ग्रुप में सॉरी भाई जी, मैं ग्रुप में नहीं हूं ना, किसी भी। ओके, एक ग्रुप में भी डालेंगे, पर्सनल चाहिए तो शेरू भाई जी से भी आप ले सकते हैं। तो ये कि क्योंकि हम सभी शक्ति दल है ना, पांडव दल है, ऐसे नहीं समझना कि ये खाली शक्तियों के लिए बाबा ने उच्चारण किए हैं। नो, ये बिलोंग्स टू एवरीवन, है ना? हम सभी आत्मा, ये कौन है? हम सभी शक्तियां है ना? शिव शक्तियां, शिव की शक्तियां है। मिल गया जी आपको पीडीएफ? मिल सो गई दीदी, इसलिए मिल गई भाई जी, मिल गई। शुक्रिया थैंक यू आपका, बाबा। शुक्रिया बाबा, तो शुक्रिया इसलिए थैंक बाबा। यू आप जब बाबा। भी समय समय मिले, आप इस बुक को आप जरूर पढ़िएगा, आपका राय भी आप दे सकते हैं। ओके, ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, हम आज यही होमवर्क लेंगे कि कल पूरा दिन शक्ति स्वरूप और स्नेह स्वरूप का बैलेंस का हम अभ्यास करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे। ओके, यही है होमवर्क। स्वमान का अभ्यास भी करेंगे, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकली हम कैसे उसको जीवन में लाए, उसका भी हम चेक करके अपने आप को चेंज करेंगे। ओके, जी दीदी, शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का। या शुक्रिया अव्यक्त मुरली क्लब का, है ना? बाबा ने इतना अच्छा क्लब हमें दिया है ना? सो दैट हम सभी मिलके तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। ओके, अभी 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए।
मैं शिव शक्ति हूँ। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। मैं शिव शक्ति अपने स्नेह और शक्ति स्वरूप को संतुलन करते हुए इस विश्व के रंग मंडप में प्रत्यक्ष हो गई हूँ। विश्व के सभी आत्माओं को नजर से निहाल कर रही हूँ। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा को, दीदी जी आपको और सभी को गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।